शांति अब एक पाकीज़ा और आज़ाद जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, मगर दीवान राय और सूरजमल ने उसकी आंखों से सारे ख्वाब छीन लिए। दरबार मैसूर के फितनागर उस औरत को किस तरह जिंदा रहने देते जो उनके एक खौफनाक मंसूबे में शरीक रह चुकी थी। आखिर शांति को इस हालत में कत्ल कर दिया गया जब वो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुकी थी। जब शेख फतेह मोहम्मद ने यह खबर सुनी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके किसी करीबी अजीज को कत्ल कर दिया गया हो। दरबार मैसूर के फितनागर उसके तसव्वुर से भी ज्यादा अय्यार साबित हुए थे। शेख फतेह मोहम्मद ने शांति के हक में दुआए खैर की और अपने भतीजे शेख हैदर से मिला। मेरी वजह से एक बेगुनाह औरत की जान चली गई है। फतेह मोहम्मद ने बड़े कर्बनाक लहजे में अपने भतीजे शेख हैदर को शांति के कत्ल की तफसीलात बताते हुए कहा, अहले मैसूर को इसकी मौत का गम नहीं होगा कि वो उनकी नज़रों में महज एक तवाइफ थी, मगर मैं तुम्हें बताता हूं कि वो मरने से पहले मुसलमान हो गई थी। शेख हैदर को सत्ता सतारी हो गया। अब मैं यहां एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरूंगा। अचानक फतेह मोहम्मद के लहजे से नफरत और गजब की आग बरसने लगी। हाँ चचा, आप यहां से कहीं और चले जाएं। शेख हैदर बदहवासी के आलम में बोल रहा था। मैं पहले ही कहता था कि उन फितनागरों के हाथ बहुत दराज हैं। उन्होंने शांति को कत्ल करके तुम्हें तंबीह की है। कैसी तंबीह? फतेह मोहम्मद की आवाज में शदीद गुस्से की आमिज़श थी। यही कि वो शांति की तरह तुम्हें भी। शेख हैदर ने बात नामुकम्मिल छोड़ दी थी। मैं मौत से डर कर नहीं जा रहा हूं। फतेह मोहम्मद के लहजे में वही आग थी। मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि यहां रहकर ज़ब्ते गम से मेरा सीना फट जाएगा। फिर हो सकता है कि तुम्हारी मुलाजिमत भी खतरे में पड़ जाए और यह फितनागर मेरे रिश्ते के हवाले से तुम्हें भी जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। शेख हैदर यही चाहता था कि जल्द अज जल्द साजिश के इस तूफान का जोर टूट जाए, इसलिए गुफ्तगू के दौरान बार बार असबात में अपने आप को जुम्बिश देता रहा। फिर शेख फतेह मोहम्मद दरबार में हाजिर हुआ और उसने अपनी दस्तार उतारी और तलवार खोलकर राजा कृष्णा के करीब तख्त पर रख दी। मैसूर का हुक्मरान बार बार तर्के मुलाजिमत का सबब दरियाफ्त करता रहा, मगर फतेह मोहम्मद का एक ही जवाब था, मेरे घरेलू मसाइल मुझे वतन से दूर रहने की इजाज़त नहीं देते। फिर जब फतेह मोहम्मद दरबार से जाने लगा तो शेख हैदर ने देखा कि दीवान राय, सूरजमल और दूसरे फितनागरों के होंठों पर एक खबीज मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। फतेह मोहम्मद मैसूर से कोलार वापस आ गया। यहां आकर उसने एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में शादी कर ली। 1131 हिजरी में फतेह मोहम्मद के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शाहबाज रखा गया। फिर 1132 हिजरी में दूसरा लड़का वली मोहम्मद पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद ही इंतकाल कर गया। कोलार में फतेह मोहम्मद की माली हालत बेहतर नहीं थी, इसलिए वो तलाश माश में सिरा पहुंच गया। सिरा के सूबेदार अब्दुल रसूल खान ने उसे बालापुर की किलादारी पर मुकर्रर किया। यहाँ फतेह मोहम्मद ने अपनी दयानतदारी, जहानत और बहादुरी से बड़ी इज्जत हासिल की। सिरा का सूबेदार उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगा था। शेख फतेह मोहम्मद के शब रोज़ इंतहाई पुरसकून अंदाज में गुजर रहे थे कि एक वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी में नया इनकलाब बर्पा कर दिया। सिरा का नामूर ज़मींदार मीर अकबर अली खान एक ख़ानदानी जागीरदार था, लेकिन गर्दिश वक्त ने उसकी माशी हालत बिगाड़ कर रख दी थी और वो सूबेदार सिरा का मकरूज हो गया था। मीर अकबर अली खान बर वक्त ज़मीन का लगान अदा न कर सका था, इसलिए सूबेदार ने कर्ज की अदायगी का मुतालिबा किया। अली अकबर खान ने आइंदा फसल की उम्मीद पर 6 माह की मोहलत तलब की। सूबेदार सिरा ने उसकी शराफत व नजाबत को देखकर चश्मपोशी की। बदकिस्मती से अगली फसल भी खराब हो गई। नतीजतन अकबर अली खान पर कर्ज का बोझ दुगना हो गया। इस बार सूबेदार के मुतालिबे में शिद्दत आ गई। मजबूरन अकबर अली खान ने तमस्क लिख कर दे दिया कि जिसकी नुमायां शर्त यह थी कि अगर मीर अली अकबर खान 6 माह तक मतलूबा रकम अदा न कर सका तो फिर सूबेदार अब्दुल रसूल खान को यह हक हासिल होगा कि वो उसकी जायदाद नीलाम करके वाजिबुल अदा रकम हासिल कर ले। मीर अकबर अली खान अपने माली वसाइल के बाइस इस हकीकत से बेखबर था कि वो मुकर्ररा मुद्दत में कर्ज की अदायगी ना कर सकेगा और अंजाम कार उसकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। चौराहे पर बुजुर्गों की इज्जत की बोलियां लगाए जाने के तसव्वुर से मीर अकबर अली खान बीमार पड़ गया। फिर यही गम उसे दिमक की तरह अंदर से चाटने लगा। आखिर मुआहदे के 4 माह बाद इस गैरतमंद जमींदार का इंतकाल हो गया। 6 माह की मुद्दत गुजरने के बाद सूबेदार ने कर्ज की वसूलियाबी के लिए अपने कुछ कारिंदों को मीर अकबर अली खान के इलाके में भेजा। वहां सूरत हाल यकसर बदली हुई थी। कारिंदों ने वापस आकर सूबेदार को बता दिया कि मीर अकबर अली खान दुनिया से रुखसत हो गया है और उसकी बेवा कर्ज की अदायगी से माजूर है। सूबेदार ने अब की बार शेख फतेह मोहम्मद को इस हुक्म के साथ भेजा कि मीर अकबर अली खान की बेवा के साथ कोई रियायत न की जाए और तमाम जायदाद नीलाम करके सरकारी माल गुजारी हासिल कर ली जाए। शेख फतेह मोहम्मद एक दर्दमंद इंसान था। उसे सूबेदार का यह जारिहाना अंदाज पसंद नहीं आया था। उसके पैरों में फर्ज की जंजीर थी और जंजीर सूबेदार सिरा के हाथों में थी। मजबूरन शेख फतेह मोहम्मद मीर अकबर अली खान के इलाके की तरफ खिंचता चला गया। फिर जब उसने मरहूम जागीरदार की बेवा से गुफ्तगू की तो हैरान रह गया। आप सब कुछ नीलाम कर दीजिए, मैं सूबेदार से किसी रियायत की तलबगर नहीं। मीर अकबर अली खान की बेवा के लहजे में बड़ी इस्तिकामत थी। मैं नहीं चाहती कि सूबेदार खान साहब मरहूम पर रहम खाए और फिर यहाँ के लोग मेरे शोहर की कब्र की तरफ इशारा करके कहें कि वो सो रहा है
میر اکبر علی خان، سرکار کا مراعات یافتہ۔ شیخ فتح محمد ایک بیوہ خاتون کے لہجے کا یہ تمطراق دیکھ کر بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اس موضوع پر کل بات کرے گا۔ شیخ فتح محمد نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ فتح محمد مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ ایک جوان لڑکی کے علاوہ میر اکبر علی خان مرحوم کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ خان صاحب کی جائیداد نیلام ہونے کے بعد اس کی غیرت مند بیوہ اور عفت مآب بیٹی کہاں سر چھپاتی پھریں گی، اور ایسے سنگین لمحات میں کون انہیں پناہ دے گا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ فتح محمد ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ دوسرے دن اس نے میر اکبر علی خان کی بیوہ سے انتہائی نیاز مندانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں تو میں یہ ساری رقم ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی شیخ فتح محمد کی بات مکمل ہوئی، پردے کے پیچھے سے اکبر علی خان کی بیوہ کی تیز کراہ ابھری۔ تمہاری ہمدردیاں بھی تجارت کی خوبصورت خوبا میں لپٹی ہوئی ہیں۔ شدت کرب سے لاوارث خاتون کا چہرہ دھواں سا ہو گیا تھا۔ تم سے تو بہتر صوبیدار عبدالرسول خان ہے جس نے کھلی تجارت کی، مگر تم غم گساری کے لباس میں سوداگر بن کر آئے ہو۔ اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ محترم خاتون، آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ شیخ فتح محمد رک رک کر بول رہا تھا۔ اللہ میری نیت کو خوب جانتا ہے، اسی کی ذات بے نیاز کی قسم، میں خان صاحب مرحوم کے گھرانے کی مجبوریاں خریدنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس حویلی کے دروازے پر فروخت کرنے آیا ہوں۔ بیوہ اکبر علی خان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور انہوں نے کسی تاخیر کے بغیر شیخ فتح محمد سے اپنی بیٹی مجیدہ بیگم کی شادی کر دی۔ 1722 عیسوی میں ضلع کولار کے ایک چھوٹے سے قصبے بوری کوٹا کے مقام پر مجیدہ بیگم کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس علاقے کے مشہور درویش حیدر علی شاہ کے نام پر حیدر علی رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے مجیدہ بیگم نے حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی تھی، بابا میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے خوش بخت اور نیک فرزند عطا کرے۔ بی بی، لڑکیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، حیدر علی شاہ نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مجیدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا میں جانتی ہوں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مجیدہ بیگم لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر لڑکے کے لیے اصرار کیوں؟ حیدر علی شاہ نے پوچھا۔ میرے والد مرحوم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے مجیدہ بیگم رونے لگی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ محترمہ نے بڑے آزار برداشت کیے تھے۔ درویش حیدر علی بہت دیر تک مجیدہ بیگم کو یہ راز سمجھاتے رہے کہ اکثر بیٹے بھی ماں باپ کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں، مگر اس کا اصرار یہی تھا کہ وہ ایک صالح اور خوش نصیب بیٹے کے لیے دعاؤں کی طلبگار ہے۔ آخر حیدر علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پھر مجیدہ بیگم سے کہا، جب خدا تجھے فرزند کی دولت سے سرفراز کر دے تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اور اسے ایک بار میرے پاس ضرور لانا۔ کچھ دن بعد شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم اپنے نومولود بیٹے حیدر علی کو لے کر درویش حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ بہت دیر تک اس بچے کو دیکھتے رہے جس کا چہرہ غیر معمولی طور پر روشن تھا اور پیشانی کشادہ تھی۔ پھر حیدر علی شاہ نے عجیب سی مستی کے عالم میں فرمایا، ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم ایک درویش کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھے، مگر کچھ دن بعد حیدر علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں درویش کے الفاظ کی گونج سنائی دی، ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ اس واقعے سے شیخ فتح محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نومولود بیٹا حیدر علی کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ وہ اکثر مجیدہ بیگم سے کہا کرتا تھا، مجھے تو سرکاری کاموں سے فرصت نہیں ملتی، مگر تم حیدر علی کی تربیت سے بے خبر نہ ہو جانا۔ یہ دنیا میں آیا اور حیدر علی شاہ دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً یہ کوئی راز ہے، لیکن میں اپنی کم علمی کے سبب اس راز کو سمجھنے سے عاجز ہوں۔ ابھی حیدر علی صرف 5 سال کا تھا کہ وقت نے عجیب انداز سے کروٹ بدلی۔ ایک دن اچانک شیخ فتح محمد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت شہباز کی عمر 10 سال تھی۔ مجیدہ بیگم، اب تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، فتح محمد نے سوگوار لہجے میں کہا۔ شہباز کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ مجیدہ بیگم نے شہباز کو اس طرح سینے سے لگا لیا کہ اس کی آغوش کی گرمی حقیقی ماں جیسی تھی۔ ابھی اس المناک واقعے کو 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سیرا کی صوبے داری کے لیے عبدالرسول خان اور نواب طاہر محمد خان میں جنگ چھڑ گئی۔ شیخ فتح محمد عبدالرسول خان کی حمایت کر رہا تھا۔ نواب طاہر محمد خان کو کامیابی حاصل ہوئی اور شیخ فتح محمد میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ مجیدہ بیگم پر آفات و مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک بیوہ اور 2 معصوم بچے، ہر طرف بے چارگی و محرومی کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی عدت کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عباس قلی خان کے کارندے سرکاری رقم کی وصولیابی کے لیے مجیدہ بیگم کے گھر آ پہنچے۔ عباس قلی خان بالاپور کا حاکم تھا اور جنگ میں نواب طاہر محمد خان کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجیدہ بیگم سے 18,000 روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ رقم تھی جو کسانوں سے وصول کرنے کے بعد شیخ فتح محمد کو سرکاری خزانے میں جمع کرنی تھی، مگر عباس قلی خان نے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے غیر وصول شدہ رقم فتح محمد کے حساب میں درج کر دی۔
मजीदा बेगम ने पूरे जोर शोर के साथ इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कौन था। शेख फतेह मोहम्मद कब्र में सो रहा था और सूबेदार अब्दुल रसूल खान जंग हार चुका था। फिर कौन एक बेवा की मदद को आता। आखिर अब्बास कुली खान के हुक्म पर मजीदा बेगम के घर का तमाम असासा लूट लिया गया। उसके कारिंदे खाने का अनाज और इस्तेमाल के कपड़े तक उठा ले गए। जुल्म का यह सिलसिला इसी पर ख़त्म नहीं हुआ। अब्बास कुली खान ने शेख फतेह मोहम्मद के दोनों बेटों शहबाज और हैदर अली को दो बड़े बड़े नकारों में बंद करके उन पर चमड़ा मंडवा दिया और हवा जाने के लिए नकारों में सुराख कर दिए गए। मजीदा बेगम ने इस मुसीबत से नजात पाने के लिए एक हमदर्द पड़ोसी को शेख हैदर के पास मैसूर भेजा। शेख हैदर अपने जांबाज चचा का अंजाम और छोटे भाइयों की हालत जार सुनकर रो पड़ा। उसने फौरन ही 18,000 रुपये अदा करके शहबाज और हैदर अली को अब्बास कुली खान की कैद से छुड़ा लिया। फिर मजीदा बेगम और दोनों बच्चों को अपने पास श्रीरंगापट्टनम बुला लिया। शहबाज और हैदर अली उस जमाने की रस्म के मुताबिक किसी मदरसे में जाने के बजाय शहसवारी, शमशीर जनी, तीरंदाजी और दीगर फनून हर्ब सीखने लगे। दोनों भाई फितरतन ज़हीन और बहादुर थे, इसलिए बहुत जल्द मैसूर के तमाम सिपाहियों में नुमायां नजर आने लगे। उस वक्त राजा कृष्णा दुव्वम मैसूर का हुक्मरान था, मगर दरपर्दा सारे इख्तियारात वजीर नंदराज को हासिल थे। शेख हैदर शहबाज और हैदर अली को नंदराज के पास ले गए, जिसने उन्हें छोटे फौजी दस्तों का अफसर मुकर्रर कर दिया। कुछ दिनों बाद देवनहल्ली के मुहासिरे में शेख हैदर जख्मी होकर इंतकाल कर गया, मगर उस वक्त तक ये दोनों भाई अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। हैदर अली ज़हीन भी था और खुशगुफ्तार भी। उसने बहुत जल्द वजीर नंदराज के दिल में घर कर लिया, यहाँ तक कि नंदराज ने एक मुहतरम और आली नसब शख्स पीरजादा शाह मियां की बेटी से हैदर अली की शादी करा दी। उस वक्त हैदर अली की उम्र 19 साल थी। शादी के तमाम अखराजात खुद वजीर आजम मैसूर ने अदा किए थे। एक साल बाद हैदर अली के एक लड़की पैदा हुई, मगर बेएहतियाती के सबब उसकी बीवी फालिज के मर्ज में मुब्तला हो गई। फिर जब बीमारी ने तौल खींचा तो उसने हैदर अली को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। 1743 ईस्वी में हैदर अली ने मीर अली रजा खान की हमशीरा फातिमा बेगम से दूसरी शादी कर ली। हैदर अली को आम इंसानों की तरह औलाद नरीना की शदीद ख्वाहिश थी, मगर 8 साल गुजर जाने के बाद भी उसका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ था। आखिर हैदर अली की वालिदा मजीदा बेगम दरवेश हैदर अली के मज़ार पर हाजिर हुई और अश्कबार आंखों के साथ बाआवाज़ बुलंद कहा, आपका यह फरमान तो पूरा हो चुका कि एक वक्त में एक ही हैदर अली रह सकता है, मगर जो हैदर अली दुनिया में मौजूद है वो बहुत बेसुकून है। उसी रात मजीदा बेगम ने दरवेश हैदर अली को ख्वाब में देखा। बुजुर्ग निहायत मेहरबान लहजे में फरमा रहे थे, हैदर अली से कहो कि वो टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार में हाजिरी दे, फिर उसे सुकून मिल जाएगा। इस बशारत के बाद हैदर अली बसद एहतराम व अक़ीदत अरकाट पहुंचा और हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर हाजिर हुआ। उसने गिरिया गुजारी के साथ ये दुआ की जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम निस्फ शब के सन्नाटे में मांगा करते थे, आए मेरे रब, मुझे तन्हा ना छोड़ कि तू बेहतर वारिस देने वाला है। फिर 1752 ईस्वी में देवनहल्ली के मुकाम पर हैदर अली के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। देवनहल्ली शुमाल मशरिक़ की जानिब बेंगलुरु से 22 मील दूर एक मशहूर कस्बा है। हैदर अली ने हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह की निस्बत से अपने बेटे का नाम फ़तेह अली टीपू सुल्तान रखा। टीपू सुल्तान की पैदाइश के वक्त हैदर अली एक आम फौजी अफसर था, लेकिन बेटे की विलादत की खुशी में उसने अपनी हैसियत से बढ़कर जश्न मनाया। उस तकरीब में वज़ीर आज़म मैसूर नंदराज भी बनफ्स नफीस शरीक हुआ। उसने हैदर अली को बहुत से कीमती तोहफ़े दिए और अपने हाथ से टीपू सुल्तान को सोने का एक खूबसूरत हार पहनाया। फिर बड़े पुरजोश लहजे में अपने फौजी अफसर को मुबारकबाद देते हुए कहा, हैदर अली, भगवान ने तुझे तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बख्श दी है। इस दौलत के बगैर इंसान अधूरा है। आज तो मुकम्मिल हो गया। मैं तेरी इस खुशी में अपने जज्बों की सच्चाई के साथ शरीक हूँ। तेरे बेटे पर हमेशा देवताओं का साया रहे। वज़ीर आज़म नंदराज अपनी मजहबी रस्मों के मुताबिक टीपू सुल्तान को दराजी उम्र और बुलंद इकबाली की दुआएं दे रहा था, मगर हैदर अली के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। नंदराज ने उसका सबब पूछा तो वो खामोश ना रह सका। मैंने इस तकरीब में शिरकत के लिए महाराज से भी दरख्वास्त की थी, मगर ना वो खुद तशरीफ़ लाए और ना अपने किसी नुमाइंदे को भेजा। हैदर अली के लहजे में कर्ब नुमायां था। उन्हें मेरी खुशी और हौसला अफजाई के लिए हर हाल में यहाँ आना था। उनके महल से मेरे मकान तक का फासला ही कितना है। बिलफर्ज ये फासला ज़्यादा भी होता तो इससे क्या फ़र्क पड़ता। उनके बर्क रफ्तार घोड़े और किस दिन काम आते। मैं महाराज का नमकख्वार हूँ, उनके इक़्तिदार के लिए खून बहाता हूँ और हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए फिरता हूँ। मगर वो हैदर अली ने बज़ाहिर अपनी बात नामुकम्मिल छोड़ दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म नंदराज समझ गया था कि यह जांबाज सिपाही क्या कहना चाहता है। महाराज का ख्याल है कि तुम मेरे आदमी हो, इसलिए वो तुमसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। नंदराज ने मुस्कुराते हुए हैदर अली के कंधे पर हाथ रख दिया। मगर तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम मेरे हाथ मजबूत करो, फिर दौलत भी तुम्हारे कदम चूमेगी और ओहदा व मनसब भी तुम्हारी गुलामी करेंगे। हैदर अली मैसूर की दाखिली सियासत और इक़्तिदार की कशमकश से किसी हद तक वाकिफ था, मगर आज वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ने कई और खुफिया गोशे बेनकाब कर दिए थे।
नंदराज एक ज़हीन सियासतदान था। उसने अपनी शातिराना चालों से राजा कृष्णा वोडेयर ध्रुवम को बेदस्तोपा कर दिया था। नंदराज अहकाम जारी करता और मैसूर का हुक्मरान सरकारी कागजात पर मोहरें लगाता। राजा कृष्णा उन जंजीरों को तोड़कर आज़ाद होने की बहुत कोशिश करता, मगर उसकी चाल दलदल में फंसे हुए उस शख्स की सी थी जो जरा सी हरकत के साथ मजीद गहराई में उतरता चला जाता। हुकूमत के हर शोबे पर नंदराज के अपने आदमी काबिज थे और वो राजा कृष्णा के साथ कई साल से शतरंज की किसी मोहरे की तरह सलूक कर रहा था। हैदर अली और उसका बड़ा भाई शहबाज भी नंदराज के बिसाते सियासत के दो अहम मोहरे थे। वज़ीर आज़म मैसूर जानता था कि मुसलमान फौजी ही मैसूर की सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं और उन्हीं के जरिए उनके इक़्तिदार को इस्तेहकाम हासिल हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी फौज में मुसलमान सिपाहियों की भर्ती आम कर दी थी और इसी बुनियाद पर वो हैदर अली की पुश्तपनाही कर रहा था। वज़ीर आज़म नंदराज का ये नया रंग देखकर हैदर अली शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो गया था। वो दो आकाओं के दरमियान घिरा हुआ एक अदना खिदमतगार था और हर आका उसे अपनी ज़ात के लिए वफादार रहने पर मजबूर कर रहा था। यकायक हैदर अली की समाअत में राजा कृष्णा के वो अल्फाज गूंजने लगे जब मैसूर के हुक्मरान ने मुलाजिमत के बाद उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा था, हैदर अली, मैं जानता हूं कि तुम मुसलमान हो और एक मुसलमान किसी भी हालत में बददियानत नहीं होता। जवाब में हैदर अली ने चौंक कर मैसूर के हुक्मरान की तरफ देखा था। तुम हमेशा मेरे वफादार रहोगे और अगर कभी वक्त पड़ा तो रियासत की दिफा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दोगे। राजा कृष्णा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा था। मैं एक सिपाही के फ़राइज़ से बखूबी आगाह हूं, हैदर अली ने जवाबन कहा था। बुलंदो बांग दावे करना एक सिपाही का शुआर नहीं होता। फिर भी आप देखेंगे कि मैं रियासत मैसूर की खिदमत किस तरह अदा करता हूं। गोया हैदर अली ने राजा कृष्णा के सामने अपनी वफादारी का हलफ उठा लिया था। फिर जब हैदर अली राजा की खिलवत से बाहर आया था तो वज़ीर आज़म नंदराज ने उसे तन्हाई में तलब करते हुए वही अल्फाज दोहराए थे, तुम मैसूर की दाखिली सियासत के पीछो-गम में उलझने के बजाय सिर्फ मेरे वफादार रहोगे। मैं रियासत का निगरान आला हूं, इसलिए मेरी वफादारी दरअसल रियासत ही की वफादारी है। हैदर अली ने अपनी मुलाजिमत के आगाज में राजा कृष्णा और वज़ीर आज़म नंदराज की बातों को महज एक रस्मी कार्रवाई से ताबीर किया था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसे अंदाज़ा होता चला गया कि मैसूर की हुदूद के अंदर भी एक जंग छिड़ी हुई है और उस जंग में राजा कृष्णा और नंदराज दो हरीफों की मानिंद एक दूसरे के मुकाबिल सफ आ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता राजा कृष्णा पसपा होता चला गया। वो बज़ाहिर मैसूर का खुद मुख्तार हुक्मरान था, मगर दरपर्दा सारे इख्तियारात नंदराज के ज़ात के गिर्द सिमट कर रह गए थे। हैदर अली बुनियादी तौर पर राजा कृष्णा ही का तरफदार था और उसे अपना मोहसिन समझता था, मगर इंतज़ामी उमूर में सारा अमल दखल नंदराज का था, इसलिए वो उसी का ताबे होकर रह गया था। टीपू सुल्तान के अकीक़े की तकरीब में राजा कृष्णा और नंदराज के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए थे। वज़ीर आज़म मैसूर की ये नवाजिशात बेसबब नहीं थी। नंदराज उसे मुकम्मल तौर पर ख़रीद कर अपने इख्तिदार का इस्तेहकाम चाहता था। हैदर अली को राजा कृष्णा की अदम शिरकत से बहुत तकलीफ पहुंची थी, मगर उसने अपनी फितरी जहानत से काम लेते हुए इस सियासी तूफान का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था। मैं आपके लुत्फ़ इनायत के लिए तहे दिल से ममनून हूँ। हैदर अली ने नंदराज के दिए हुए कीमती तहफ़ का शुक्रिया अदा किया। इनकी क्या हैसियत है हैदर अली, नंदराज ने बड़ी माने खीज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, और भी कीमती तहफ़ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर वज़ीर आज़म मैसूर अपने महल की तरफ चला गया और हैदर अली अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा जो दो अज़दों के दरमियान घिरा हुआ था। तकरीब ख़त्म होते ही हैदर अली ने तमाम ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और टीपू सुल्तान के चेहरे की तरफ देखने लगा जो उसके ख्वाबों की ताबीर था। टीपू की आंखें बड़ी बड़ी थीं और पुरआब होने की वजह से उनमें एक ख़ास चमक थी। रंग खिलता हुआ गंदमी था, नाक खमदार थी और चेहरे के खदोखाल बहुत ज़्यादा नाजुक थे। और सबसे ज़्यादा नुमायां बात यह कि टीपू के हाथ पांव छोटे छोटे थे। जिस्मानी एतबार से मजमूई तौर पर एक खूबसूरत बच्चा था, मगर हैदर अली अपने फर्जंद की ज़ाहिरी नज़ाकत देखकर परेशान सा हो जाता था और अक्सर अपनी शरीक हयात फातिमा बेगम को मुखातिब करके कहता था, मैं टीपू को एक सख्त जान सिपाही बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये नर्म नाजुक बच्चा शमशीर और गर्ज का बोझ किस तरह बर्दाश्त कर सकेगा। आप अभी से क्यों परेशान होते हैं? फातिमा बेगम शोहर की बात सुनकर मुस्कुराने लगती। जिसने इसे पैदा किया है वही ताकत और इस्तिकामत भी बख्शेगा, मगर ज़ाहिरी आसार भी तो कोई हैसियत रखते हैं। हैदर अली अपनी बीवी से बहस करने लगता। टीपू सिपाही ज़्यादा नहीं, किसी शायर का बेटा मालूम होता है। फिर जब टीपू 1 साल का हो गया तो हैदर अली उसे अपने हमराह लेकर दोबारा अरकाट पहुंचा और हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर हाजिर हुआ। ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे को तेरे एक वली के नामे नामी से निस्बत है। हैदर अली इंतहाई पुरसोज लहजे में दुआ मांग रहा था। इस नर्म नाजुक गुलाब को वक्त की खूनी आंधियों से महफूज रख कि अव्वल व आखिर तू ही अपने बंदों का निगहबान है। टीपू को इस्लाम का सिपाही बनाकर उसे आहिनी आसाब बख्श दे कि तमाम ताकतों का सर चश्मा तेरी ही ज़ात लम यज़ल है। मासूम टीपू बड़ी हैरत से कभी अपने बाप के बहते हुए आंसुओं को देखता और कभी ज़ारईन के उस हुजूम को
जो हज़रत मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह जलाल में अक़ीदत के फूल नज़र करने के लिए हाजिर हुआ था। दुआ के बाद हैदर अली ने हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के मुजावर को कुछ तहाइफ पेश किए और मज़ार के गिर्द जमा हो जाने वाले ज़रूरतमंदों में नकद रकम तकसीम की। फिर वो श्रीरंगापट्टनम लौट आया। हैदर अली के ख़ानदान वाले उसे बचपन से ही मनहूस कहकर पुकारते थे, क्योंकि जब वो 5 साल का था तो उसका बाप शेख फ़तेह मोहम्मद मैदान जंग में मारा गया था और उसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर लोगों ने हैदर अली की किस्मत से नहुसत को वाबिस्ता कर दिया था। फिर शेख फ़तेह मोहम्मद के कत्ल के बाद भी जब आफत व मसाइब का सिलसिला जारी रहा तो बड़े तहक़ीर आमेज़ अंदाज में ये पेश गोई की गई कि फ़तेह मोहम्मद का घराना हमेशा के लिए ज़िल्लत व बर्बादी के अंधेरों में डूब गया। कुछ कहने वालों की ज़ुबानें यहाँ तक दराज हो गईं कि अब फ़तेह मोहम्मद के बेटे और मीर अकबर अली ख़ान के नवासे या तो दर दर की खाक छानते हुए भीख मांगेंगे या फिर किसी जागीरदार की मुलाजिमत इख्तियार करके गुलामाना ज़िंदगी बसर करेंगे। शेख फ़तेह मोहम्मद की बेवा मजीदा बेगम ने बरसों अपने अजीज़ व अकारीब की ये दिल आज़ार बातें सुनी और शबो रोज़ खून के घूंट पिए। फिर जब उसके दोनों बेटे शाहबाज और हैदर अली फ़नून सिपाहगिरी सीखने के बाद राजा मैसूर की फ़ौज में बाइज़्ज़त ओहदों पर फाइज हो गए तो उन तहक़ीर आमेज़ बातों का सिलसिला ख़त्म हो गया। मजीदा बेगम बैक वक्त कई गमों की आग में चली थी। 25-26 साल की उम्र में किसी औरत का बेवा हो जाना ही इतना बड़ा गम था कि उसे बर्दाश्त करते करते पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर घर की चारदीवारी तक का नीलाम हो जाना और सबसे बढ़कर औलाद का तारिक मुस्तकबिल, गमों का यही वो समंदर था जिसे मजीदा बेगम तन्हा पी रही थी। फ़तेह मोहम्मद के इंतकाल के बाद अक्सर अजीज़ों और मोहल्लेदारों ने उसे मशवरा दिया था कि वो दूसरी शादी करके आसूदा हाल ज़िंदगी बसर करे। मजीदा बेगम एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी। शोहर के कत्ल के बाद कई जागीरदारों और ज़मींदारों ने उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खुद मजीदा बेगम का ताल्लुक भी एक बड़े जागीरदार ख़ानदान से था, इसलिए वो जागीरदारों की औबाश फितरत से बखूबी वाकिफ़ थी। उसने अपने ख़ानदान में भी ऐसे कई मुजाहिरे देखे थे कि एक शख्स की 4-4 बीवियाँ थीं और वो सब की सब कनीज़ें और लौंडियों की तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। शोहर सागिर व सुराही और सीमतन रक़ासाओं से अपनी रातें रोशन कर लेते और मजलूम बीवियाँ कांटों की सींच पर सुलगती रहती थी। मजीदा बेगम ने शादी का पैगाम देने वाले अजीज़ों से साफ साफ कह दिया था, मैं किसी रंगीन मिजाज जागीरदार को यह इजाज़त नहीं दे सकती कि वो मुझे एक गमज़दा औरत समझकर खुद गर्जाना हमदर्दियों का इजहार करे और फिर अपने घर की बांदी बना ले। अगर कोई मर्द पारसा भी शादी का पैगाम भेजता तो मैं उस रिश्ते को ठुकरा देती। बस जो होना था एक बार हो चुका। मेरे लिए फ़तेह मोहम्मद की यादें ही बहुत हैं। उस जैसे वफादार और जांबाज शोहर के बाद किसी साथी की आरजू करना मेरे नज़दीक गुनाह है। फिर मजीदा बेगम ने अपने बच्चों के जवान होने तक ऐसी बेदाग ज़िंदगी बसर की कि बदतरीन दुश्मन भी उसके किरदार पर उंगली तक ना उठा सके। फिर जब टीपू सुल्तान पैदा हुआ तो शिद्दत जज्बात से मजीदा बेगम बहुत देर तक रोती रही थी। हासिद और बदख्वाह इस मौके पर भी खामोश न रह सके। कहने वालों ने बड़े जारिहाना अंदाज में कहा, हैदर अली पैदा हुआ तो शेख फ़तेह मोहम्मद कत्ल हो गया और अब टीपू पैदा हुआ है तो। मजीदा बेगम ने बड़े अजियत व कर्ब के साथ लोगों की बातें सुनी और फिर वो रोज़ो शब एक ही दुआ मांगने लगी, अय हमेशा कायम रहने वाले, मेरे शोहर की नस्ल को बेनामो निशान ना करना। मजीदा बेगम की दुआएं जारी रहीं और हासिदों का ग्रुह इस बात का इंतज़ार करता रहा कि कब शेख फ़तेह मोहम्मद के घर पर कोई मुसीबत नाजिल हो और टीपू सुल्तान भी दुनिया वालों की नज़र में एक मनहूस बच्चा करार पाए। अरकाट में हज़रत टीपू मस्तान रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद जैसे ही हैदर अली श्रीरंगापट्टनम वापस आया, एक खूनी मारिका उसका इंतज़ार कर रहा था। रियासत मैसूर के इलाके पाइन घाट में शोरश बपा हो गई थी। बागियों का इस कदर जोर था कि रियासत की सलामती को खतरा पैदा हो गया था। मजबूरन वज़ीर आज़म नंदराज हैदर अली को अपने हमराह लेकर श्रीरंगापट्टनम से बाहर निकला। बागियों से कई जंगें हुई और हर जंग में कामयाबी का सेहरा हैदर अली के सर रहा। नंदराज ने खुश होकर हैदर अली को डेंडिगल का गवर्नर बना दिया। अब वो 4000 सिपाहियों और 1500 सवारों का फौजी अफसर था। उसके साथ ही हैदर अली को हाथी, नकारा और पालकी रखने और अपनी फौज भर्ती करने की भी इजाज़त दे दी गई थी। जब हैदर अली गवर्नर के ओहदे का हलफ उठा रहा था तो मुखालिफिन के सीनों में आतिशें हसद भड़क रही थीं और दूसरी तरफ इस खानदान के हमदर्द बाआवाज़ बुलंद कह रहे थे कि टीपू एक खुशबख्त बच्चा है जिसके दुनिया में आते ही बाप की तरक्कियों का सिलसिला शुरू हो गया है।